जी, next we will continue our previous topic, which is inkjet printer and xerography. xerography को हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम डिस्कस करेंगे इंकजेट प्रिंटर को कि प्रिंटर किस तरह से काम करता है. प्रिंटर की थोड़ी सी वर्किंग अगर आप लोग अपने माइंड में रखें तो क्या होता है कि जब हम उसके साइड से कोई भी डॉक्यूमेंट लेने के लिए हम सिंपल जो A4 साइज़ पेपर है उसके अंदर इंसर्ट करते हैं और जो प्रिंटर है वो आगे और पीछे इस तरह से मूव करता है और फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स का जो इमेज है वो बाहर आ जाता है. अब इंकजेट प्रिंटर हमारे पास इज़ अ टाइप ऑफ प्रिंटर विच यूजेस इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स ऑपरेशन. प्रिंटर के ऑपरेशन के अंदर क्या यूज़ हो रहे हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज यूज़ हो रहे हैं. अब इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरह से यूज़ हो रहे हैं हम इसकी वर्किंग में देखते हैं. वाइल शटलिंग बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पेपर the inkjet printer ejects a thin stream of ink. Then ink is forced out of small nozzle and break up into the extremely small droplets. जब हम लोग डॉक्यूमेंट अंदर इंसर्ट करते हैं और वो प्रिंटर आगे और पीछे मूव कर रहा होता है, आगे पीछे मूव करते हुए वो इंक को सेपरेट कर रहा होता है, इंक की एक स्ट्रीम बाहर निकाल रहा होता है. वो जो इंक की स्ट्रीम है वो इजेक्ट होती है एक छोटी नोज़ल के ज़रिए से. ठीक है, अब इसको हम लोग इसकी डायग्राम में देखते हैं. डायग्राम में अगर आप देखें तो ये हमारे पास इंक सप्लाई है. यहाँ पे हमने इंक रखी होती है और ये पम्प के ज़रिए से इंक जा रही है इस नोज़ल में. नोज़ल ने क्या काम करना है कि इंक को बिल्कुल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में यहाँ से इजेक्ट करना है. अब इसकी सारी जो कंस्ट्रक्शन है वो आगे डिटेल में बताई है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको फिगर से ही सारी एक्सप्लेन कर देती हूँ. नेक्स्ट इसके आगे हमारे पास है चार्जिंग इलेक्ट्रोड. चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स के आगे हमारे पास है डिफ्लेक्शन प्लेट और ये हमारे पास गटर एंड देन ये हमारे पास पेपर जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स कॉपी करने हैं हमने. ये वो पेपर हमने यहाँ पे रखा हुआ है. अब नोज़ल से हमारे पास क्या निकल रही है? इंक निकल रही है जिसको हम छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इंक की एक स्ट्रीम जा रही है. अब यहाँ पे हमारे पास चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं. चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, चार्जिंग कंट्रोल, इनको इस चार्जिंग कंट्रोल को सारी इंस्ट्रक्शन दे रहा है कंप्यूटर. कंप्यूटर किस तरह से इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि किसी भी डॉक्यूमेंट का वो पार्ट जिसको हमने कॉपी नहीं करना. फॉर एग्जांपल हमने किसी डॉक्यूमेंट को कॉपी करना है तो उसका कौन सा पार्ट को कॉपी नहीं करना, उसका ये जो वाइट वाला पोर्शन है ये कॉपी नहीं करना, सिर्फ वो पार्ट कॉपी करना है जहाँ पे ये ब्लैक वर्ड्स लिखे हुए हैं. तो ये जो वाइट वाला पोर्शन है इसके लिए चार्जिंग कंट्रोल क्या करते हैं कि ये जो इंक होती है यहाँ से गुजर रही है, इस इंक को ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड चार्ज कर देते हैं. फॉर एग्जांपल हम सपोज़ करते हैं इनको पॉजिटिव या नेगेटिव कोई चार्ज दे देते हैं. उस पोर्शन को जिसको हमने कॉपी नहीं करना उसको ये कोई ना कोई चार्ज दे देते हैं. जब ये चार्ज इंक या चार्ज इंक पार्टिकल्स इंक के गुजरेंगे डिफ्लेक्शन प्लेट से, तो डिफ्लेक्शन प्लेट के पास जब भी कोई चार्जिंग आता है, चार्जिंग इंक पार्टिकल आता है, तो वो उसको डिफ्लेक्ट कर देगी गटर के अंदर. इस तरह से जो वाइट वाला पोर्शन है वो कॉपी नहीं होता. अब हम सपोज़ करते हैं कि वाइट पोर्शन सारे का सारा जो कॉपी नहीं हुआ वो गुजर गया. अब ये हमारे पास ये जहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है नोज़ल, ये वाला पोर्शन आ गया. अब इसको तो ऑब्वियसली हमने कॉपी करना है, तो कंप्यूटर इसको इंस्ट्रक्शन देगा चार्जिंग इलेक्ट्रोड को कि ये ऑफ़ हो जाए, यानी कि अब जो इंक गुजरेगी उसके ऊपर कोई आपने चार्ज नहीं देना. जब ये यहाँ पे से इंक गुजरेगी और ये ऑफ़ होंगे तो इन इंक कंपोनेंट्स के ऊपर, इन पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा. जब कोई चार्ज नहीं होगा तो वो डिफ्लेक्शन प्लेट से भी सीधा गुजर जाएंगे और सीधा गुजर के कहाँ पे चले जाएंगे? पेपर के ऊपर, और इस तरह से पेपर के ऊपर उसका इमेज आ जाएगा. तो सारे का सारा जो प्रोसेस यहाँ पे कर रहे हैं वो ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड कर रहे हैं, और इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड को कौन कंट्रोल कर रहा है? कंप्यूटर. जिस पोर्शन को कॉपी करना होता है उसको हम लोग उसके लिए ये ऑफ़ हो जाते हैं, जिस पोर्शन को कॉपी नहीं करना होता उसके लिए ये ऑन हो जाते हैं और उसको कोई ना कोई चार्ज देते हैं. चार्ज देने की वजह से ये डिफ्लेक्शन प्लेट से गुजर के सीधा किधर चले जाते हैं? गटर में चले जाते हैं. अब इसको हम वन बाय वन कर लेते हैं डिस्कस. सबसे पहले चार्जिंग इलेक्ट्रोड एंड डिफ्लेक्शन प्लेट, इन्हीं को हम थ्रू आउट देखेंगे. During this flight, the droplet pass through two electrical components, a charging electrode and a deflection plate. Charging electrode और deflection plate दोनों हमारे पास electrical components हैं. Deflection plate हमारे पास जिस तरह parallel plate capacitor है इस तरह से. Next topic हम parallel plate capacitor को डिटेल में स्टडी करेंगे. When the printed head moves over region of the paper which are not to be inked, the charging electrode is left and given the ink droplets net charge. जब हमारे पास प्रिंटेड हेड पेपर जिसको हमने कॉपी करना है यानी डॉक्यूमेंट्स का वो पोर्शन जिसको कॉपी नहीं करना वहाँ से गुजरते हैं तो इंक को क्या देते हैं? चार्ज दे देते हैं इंक ड्रॉपलेट्स को.
Deflection plate diverts such charged droplets into gutter and in this way such drops are not able to reach the paper. वो गटर में चले जाते हैं और पेपर पे जाते ही नहीं है. इस तरह से वो हिस्सा वो पोर्शन कॉपी होता ही नहीं है. नेक्स्ट है चार्जिंग इलेक्ट्रोड. जब हमने कॉपी करना है तब क्या करते हैं? व्हेन इंक इज़ टू बी प्लेस्ड ऑन द पेपर द चार्जिंग कंट्रोल रिस्पॉन्डिंग टू कंप्यूटर टू टर्न्स ऑफ द चार्जिंग इलेक्ट्रोड. जब हम चाहते हैं कि इंक पेपर तक जाए यानी ये वाला हिस्सा ये वाला पोर्शन कॉपी हो, उसके लिए कंप्यूटर चार्जिंग इलेक्ट्रोड को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि वो टर्न ऑफ हो जाए. अनचार्ज ड्रॉपलेट फ्लाई स्ट्रेट थ्रू द डिफ्लेक्शन प्लेट एंड स्ट्राइक द पेपर. जो अनचार्ज पार्टिकल हैं वो डिफ्लेक्शन प्लेट से सीधा गुजर जाते हैं और पेपर के ऊपर फॉल कर जाते हैं. इस तरह से वो डॉक्यूमेंट कॉपी हो जाता है. थैंक्स फॉर लिसनिंग.